मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने के बाद हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लीजिए और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिस कल बताई थी उसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। डेट तो पता ही है, 2 जुलाई। अविनाश सर ने वीडियो डाला था और हम लोग भी क्लास ले रहे हैं तो बता ही रहे हैं। तो ये था कि मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप नंबर यानी कि अपने पापा या मम्मी दोनों में से किसी एक का भी व्हाट्सअप नंबर आपको सेंड करना है। किसको? अविनाश सर के व्हाट्सअप नंबर पे, है ना। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट है उनका नाम और अपना क्लास और उसके बाद अपने पापा का नाम यानी कि फादर्स नेम, मतलब अपना नेम, क्लास और फादर्स नेम लिखकर सेंड कर देना है अविनाश सर के नंबर पे। ओके। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे पेज आपको चाहिए? ऐसे पेज आपको लेने होंगे, है ना। इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। इतना बड़ा साइज़ का पेज ले लीजिएगा, चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए, लंबाई भी इतनी होनी चाहिए। और इसी पेज में आपको जो क्वेश्चन जाएगा यानी कि वो जो व्हाट्सअप नंबर लिया जा रहा है आप लोगों का, उसी व्हाट्सअप नंबर पे ही क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा और उसी क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर लिखना है ऐसे पेज में। ओके, ऐसे पेज में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए आप एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं ना 2 लाइन वाली नोटबुक में, तो लाइन नहीं छोड़ना है ना। बस नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, लाइन नहीं छोड़िएगा। ओके, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसी तरीके से लिखना है। पेज आप खरीद लीजिए पेज, और आपका एग्ज़ाम है ना एक ही दिन में सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेटिंग में एग्ज़ाम होगा, एक सुबह में होगा, एक शाम में होगा। 6 से 9 सुबह में होगा, उसके बाद शाम का जो टाइमिंग है वो 7 से 9 है, यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे एक पेपर होगा, 1 घंटा का एक पेपर रहेगा। और जैसे ही 6 से 7 में आपको लिखना है, यानी कि 6 बजे आपके पास क्वेश्चन चला जाएगा। क्वेश्चन 5 मिनट पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। जैसे ही 7 बजेगा आप लिखना बंद कर दीजिए और जिस पेज में आप लिख रहे हैं बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो लिखा हुआ, और आपको फ़ोटो क्लिक करना है। जिस मोबाइल पे क्वेश्चन किया उसी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और साफ से फ़ोटो होना चाहिए ताकि आपका जो लिखा हुआ है वो क्लियर दिखे हम लोगों को। तो वो साफ़ होना चाहिए, बस वो लिखावट। तो फ़ोटो क्लिक करके बस आपको सेंड कर देना है उसी नंबर पे जिस नंबर से आपको क्वेश्चन आया है। ओके, ऐसा काम करना है 7-5 में। फिर 7-5 से दूसरा, जैसे ही 7-5 होगा दूसरा क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा दूसरे सब्जेक्ट का, और दूसरे सब्जेक्ट का जैसे जाएगा आपको 7-5 से लिखना शुरू हो जाएगा। तो उसकी टाइमिंग रहेगी 7-5 से 8-5 तक। तो 7-5 से लेकर 8-5 तक आपको क्वेश्चन पढ़ के लिखना है। फिर जैसे ही 8-5 होगा आप लिखना स्टॉप करके फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, फ़ौरन फ़ोटो को सेंड कर दीजिएगा। ओके, फिर 8-10 हो जाएगा, 5 मिनट आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने को दिया जाएगा, इसके लिए 5 मिनट बहुत है। और वैसे ही जैसे ही 8-10 होगा आपको तीसरा क्वेश्चन जाएगा तीसरे सब्जेक्ट का, और 8-10 में आप पढ़िए उसको 5 मिनट, फिर लिखना शुरू कीजिए। और लिखने के बाद जैसे ही 9-10 होगा, यानी कि 8-10 से लेकर 9-10 तक तीसरा पेपर होगा, 1 घंटा हो जाएगा। जैसे ही 9-10 होगा लिखना फिर से बंद कर देना है और उस पेज का, यानी कि जिस पेज में आप आंसर लिखे उस पेज में का फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर देना है। ये 3 पेपर सुबह हो गया। फिर शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, है ना, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा। जैसे कि 7 से 8 एक पेपर होगा, फिर 8-5 से 9-5, है ना, मतलब 9 बजे या 9-5 तक ऐसे एग्ज़ाम होगा। तो ये काम आपका आप लोगों को करना है। और दूसरी बात कि जो पेज मैंने बताया कि ऐसा पेज होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। और इस पेज में एग्ज़ाम देने से पहले ही आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आएगा जैसे 7 बजे से आपके एग्ज़ाम शुरू है, आप पहले ही 15-20 मिनट पहले ही आप प्रिपेयर रह जाइए, हो जाइएगा। क्या कीजिएगा, पेज ले लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट है बता दिया जाएगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो आपको नाम, अपना नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद क्लास लिखिएगा, उसके बाद फादर नेम लिखिएगा, डेट डालिएगा, सब्जेक्ट डालिएगा। ये 5 चीज़ आपको पहले से लिख के बैठे रहना है, इरेज़र, शार्पनर और पेंसिल लेके। ओके, और नाम लिख के आपको पहले से बैठे रहना है। उसके बाद जैसे ही टाइम होगा आपको क्वेश्चन जाएगा, उसके बाद आप आंसर लिखिएगा इसी तरीके से। और ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, ये सारी बातें आप दूसरे बच्चे को भी बता दीजिए, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हों या फिर आपके स्कूलमेट हों, यानी कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हों जिनको आप जान रहे हैं, या फिर आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों जिनको आप जानते हैं। होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कज़न, सिस्टर, ब्रदर भी हो सकते हैं। ओके, तो
कोई भी हैं आप उनको ज़रूर इस बात का इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है वो वीडियो ना देख रहे हों। ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंटेशन भी बहुत कम रह रहा है बच्चों को, जैसे स्कूल में आते हैं बच्चे उस तरीके से नहीं आ रहे, हालांकि ये बहुत गलत बात है। एग्ज़ाम में सबको अपियर होना है, सबका रहना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में मतलब प्रेजेंट रहिए, जैसे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट रहना, उसी तरीके से मतलब क्लासेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब तक आप क्लास कीजिएगा नहीं, पढ़ाई कीजिएगा नहीं, फिर कैसे आप एग्ज़ाम दे पाइएगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखिएगा। इसके लिए आपको रहना एकदम ज़रूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो चैप्टर पढ़ाई हो गई है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने एसएसटी में चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर मतलब क्लास 1 में 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया। तो आप 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, है ना, उसी चीज़ को पूरा रीड कीजिए, जो भी आपको मतलब बुक में चैप्टर में पढ़ाया गया उसे रीड कीजिए। ओके, जो बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखें। वो तो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, जो आपको चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया रहता है ना कि गिव वन वर्ड आंसर या आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन या फिर 2 या 3 लाइन, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, तो हेडिंग तो सेम रहेगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, मैच दी फॉलोइंग रहेगा, है ना, आंसर इन 1 लाइन रहेगा, आंसर इन 2 या 3 लाइन रहेगा, ये हेडिंग पूरा रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो जो 5 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, इस तरीके से ऑप्शन है, फिर हम पढ़ के लिखते हैं, तो वो जो बुक में है वो नहीं रहेगा सेम, वो आपको चैप्टर के अंदर से रहेगा। क्योंकि आपका स्कूल पे तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, घर पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब घर पे एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चे हैं, खुरपाती दिमाग होती है, हो सकता है चीटिंग करके लिखे, इसीलिए ये काम किया जा रहा है कि बुक से क्वेश्चन ना रहे के चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ चैप्टर के बाद वो क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, आपको चैप्टर से हम टीचर खुद बना के क्वेश्चन देंगे, बुक के बाहर नहीं रहेगा, आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड ही रहेगा। तो इसीलिए चीटिंग की तो कोई बात ही नहीं बनती है, खुद से जितना पढ़ सकते हैं, जितना मेरे अब जो न्यू बच्चे हैं, जैसे कि जो वीडियो नहीं देख रहे थे बहुत दिनों से और एग्ज़ाम के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो मेरी सारी वीडियो को देख के, सारे सब्जेक्ट की, हर अपने क्लास की सारी वीडियो को देख के अच्छे से उसे समझे, पढ़ें, और आप जितना हो सके चैप्टर को समझ समझ के रीड कीजिए, है ना। उसके लिए आपके पास बुक भी अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए अगर जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेस करवा ले, है ना, तो बुक रहेगा तभी आप पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम तो एकदम मस्ट है, आप दीजिए ही दीजिए, एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा कैसे पता चलेगा। कोरोना वायरस की वजह से तो ऐसे ही फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाया, है ना, तो फिर भी हम लोगों को सारे टीचर मिलके और अविनाश सर ने कहा कि एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो कैसे जानेंगे, है ना। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम दीजिएगा तभी आपको पता चलता है कि आप कितना लिख पाएँ, कितना सीख पाएँ, कितना जान पाएँ। तो इसीलिए सारा चीज़ ज़रूरी है, तो सभी को हमें लेकर चलना होगा। तो आप सारी जानकारी जो भी बच्चे आप सुन रहे हैं, दूसरे बच्चे को भी बताइए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारे काम कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक अविनाश सर को अपना नंबर नहीं सेंड किए हैं व्हाट्सएप वाला, तो ज़रूर से नंबर सेंड कर दें। अब वही व्हाट्सएप नंबर सेंड करें जो आपके घर पे अवेलेबल रहता है, ये नहीं कि पापा कहीं और है तो वो वाला व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे, तो फिर क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे कैसे, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपके घर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है ना, जो घर पे मोबाइल अवेलेबल है, उसी नंबर, उसी व्हाट्सएप नंबर को आपको सेंड करना है। ये काम सभी बच्चे कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये काम कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम का रूटीन भी आपको मिल ही जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए हमने पेजेस बता दिए हैं, जिसका वाला पेज होता है इस तरीके का पेज, है ना, पेज दिखाया, इस ऐसा पेज रखिए, मैंने आपके लिए दिखाने के लिए मैंने ख़रीद के रखा है, ताकि आप सभी बच्चों को आसानी हो कि मिस ने पेज दिखा दिया। तो ये काम सभी बच्चे कर लेंगे। ओके, ये तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हुई। अब आइए हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। कल मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया था, है ना, क्वेश्चन दिया था कि इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आज उसका आंसर मैं बता देती हूँ। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर ही लिए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपने क्या क्या बनाया। 5 ही क्वेश्चन मैंने दिया था, उस 5 क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कल का था, वी गेट वूल फ्रॉम, है ना, हमें ऊल कहाँ से मिलता है ना, यानी कि ऊन, वूल मीन्स ऊन होता है, ऊन कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन था, कौन कौन था, शिप, है ना, ऑप्शन ए शिप, ऑप्शन बी कैमल और ऑप्शन सी डंकी। तो हमें शिप कहाँ, मतलब ऊल कहाँ से मिलता है, पहला क्वेश्चन था वी गेट ऊल फ्रॉम, हमें ऊल कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शिप, है ना, ऑप्शन बी में टिक लगाना था, शिप। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 में क्या था, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यानी कि कपड़े हमारी रक्षा करता है, किन किन चीज़ों से, तो 3 ऑप्शन था, पहला था ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी रेन एंड ऑप्शन सी बोथ। बोला हीट रेन बोथ, यानी कि गर्मी से, वर्षा से, बोथ मीन्स दोनों से। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि कपड़े हमारी रक्षा करता है,
तो किस किस चीज़ों से? बहुत सारी चीज़ों से करता है, जैसे कि रेन, हीट, कोल्ड, विंड, है ना, एनिमल, इंसेक्ट्स, थीव्स, सारी चीज़ों से रक्षा करता है। तो हम ना ही हीट में लगाएंगे ना ही रेन में लगाएंगे, हमारे दोनों में रक्षा करता है, दोनों से रक्षा करता है। तो हम किस में लगा देंगे? सी नंबर वाले ऑप्शन, यानी कि बोथ में, है ना, बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स दोनों, यानी कि हीट से भी रक्षा करता है और हमारा 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 किससे रक्षा करता है? रेन से भी रक्षा करता है। कौन? कपड़ा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, हु कुक्स फूड फॉर एवरीवन इन दी हाउस? घर में सभी के लिए भोजन कौन बनाता है? तो ऑप्शन 3 था उसमें, ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन एंड ऑप्शन सी मदर। तो घर में सभी के लिए फूड कौन बनाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मदर, है ना। सभी के लिए घर में खाना कौन पकाती है? तो हम सभी की मम्मी पकाती है ना, जिनकी भी मम्मी है वो खाना पकाती है। उसके बाद वो क्वेश्चन 4 था, 4 में क्या था? विच काइंड ऑफ फैमिली हैज लेस देन 4 मेंबर्स? बोला था तीनों में से, यानी कि तीन तीन ऑप्शन सभी में मैंने दिया, तो तीनों में से कौन सा परिवार सबसे, मतलब उसमें 4 से कम सदस्य होते हैं, 4 से कम लोग होते हैं? तो ऑप्शन था, ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन सी ज्वाइंट। तो 4 सदस्य भी में से कम सदस्य कौन से परिवार में होते हैं? तो जाहिर है कौन सा ऑप्शन में जाएगा? ऑप्शन ए स्मॉल, है ना। स्मॉल फैमिली में क्या होते हैं? सबसे कम मेंबर्स होते हैं, यानी कि 4 से भी कम मेंबर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर इन द विंटर सीजन? यानी कि जाड़ा के मौसम में हम किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं? तो हमारा 3 ऑप्शन था, ऑप्शन ए रेन कोट्स, ऑप्शन बी कॉटन क्लॉथ्स और ऑप्शन सी वुलन क्लॉथ्स। तो जाड़ा के मौसम में, यानी कि विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो ऑप्शन सी वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ, है ना। इस तरीके से हमने कर लिया था, यानी कि ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, हमें ऊल कहाँ से मिलता है, ऊन कहाँ से मिलता है? तो शिप से। तो ऑप्शन बी में शिप जो है उसमें हमें टिक लगाना है। अगर आप सभी बच्चे शिप पे टिक लगाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगाएं कोई बात नहीं, इसको इरेज कीजिए और शिप यानी कि ऑप्शन बी शिप में टिक लगा लीजिए। उसी तरीके से था क्वेश्चन नंबर 2 था कि कपड़े हमारी किन किन चीज़ों से रक्षा करती है? तो हीट, रेन एंड बोथ था। तो जाहिर सी बात है हीट और रेन दोनों से करती है, तो हमने बोथ में टिक लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। आप भी इसी तरीके से टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि घर में सभी के लिए खाना कौन पकाता है? तो घर में सभी के लिए खाना हम लोगों की मम्मी, यानी कि सबकी मम्मी पकाती है घर में। तो ऑप्शन सी मदर पे टिक लगा देना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था कि 4 से भी कम सदस्य कौन से परिवार में होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल में टिक लगाना था, लगा लीजिएगा। 5 नंबर था कि जाड़ा के मौसम में हम किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं? तो जाड़ा के मौसम में ऑप्शन सी यानी कि वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इसी तरीके से सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, अगर जिनका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आप इरेज कीजिए और इरेज करके इसी तरीके से मैच कर लीजिए। अब मैं वाइप कर रही हूँ और आज का एक्टिविटी दूंगी। आज का हमारा है, अगर आपका पेज में जो पेज में आप मिला रहे थे, यानी कि कल आपने लिखा, अगर उसी पेज में जगह है, लाइन बच रही है 3 से ज़्यादा, तो उसी पेज में लिखिए, नहीं तो फिर आप दूसरे नया पेज का इस्तेमाल कीजिए। और नया पेज वाले और हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते ही हैं कि न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे और हाफ पेज वाले बच्चे सारे चीज़ को लाइन पे लिखेंगे। पहले लाइन खींच लीजिए स्केल की हेल्प से, उसके बाद सारी चीज़ लाइन पे लिखिए। ओके, तो हम लोग रिमेंबर पहले लिखेंगे, रिमेंबर है। उसके बाद आज का हेडिंग है राइट, ट्रू और फॉल्स, या ऐसे कर देते हैं, टी कैपिटल ही रहने देते हैं, ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चिल्ड्रेन शुड हेयर देयर पेरेंट्स।
सेकंड है चिल्ड्रेन शुड नॉट सर्व वाटर to the guest. Question number 3. Parents get angry when children help them. Question 4. Father earns money for the family. पहले हम इसका समझ लेते हैं, फिर वाइप करेंगे, एक और सेंटेंस देंगे, 5 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो राइट ट्रू और फॉल्स है, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। ट्रू मीन्स सही होता है, फॉल्स मीन्स गलत। ओके, तो आपको पूरा स्पेलिंग ट्रू का लिखनी है और पूरी फॉल्स की स्पेलिंग लिखनी है। F और T नहीं लिखिएगा। ओके, पूरा ट्रू का स्पेलिंग, पूरा फॉल्स की स्पेलिंग। अगर राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स होता तब हमें T और F लिखना होता। ओके, लेकिन यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। तो पहले पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा और कल इसे हम इसी तरीके से आंसर लिख देंगे, आप मैच कर लीजिएगा। आपको बनाना खुद से, मैं बस समझाऊंगी। ओके, सेंटेंस सही लगेगा तो ट्रू लिखिएगा, गलत लगेगा तो फॉल्स लिखिएगा। तो पहला सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स। बोला बच्चे को अपने माता पिता की क्या मदद करनी चाहिए। अगर सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है, चिल्ड्रेन शुड नॉट सर्व वाटर टू दी गेस्ट। बोला कि बच्चे को जो भी गेस्ट यानी कि अतिथि मेहमान जो भी घर में आते हैं तो उन्हें पानी सर्व नहीं करना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। अगर सही है तो सही ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरेंट्स गेट एंग्री व्हेन चिल्ड्रेन हेल्प देम। बोले माता पिता गुस्सा हो जाते हैं जब बच्चे उनकी मदद करते हैं किसी भी काम में। अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू, गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। परिवार के लिए पिता पैसे कमाते हैं। अगर सही लग रहा है तो ट्रू लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिए। इसी तरीके से सब बच्चे ये काम कीजिएगा। ओके, मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप क्या कहते हैं, अगर एक पेज में लिखिए, एक पेज में नहीं अट रहा तो नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, जैसे मेरा जो सेंटेंस है एक लाइन में नहीं अट रहा, दूसरे लाइन में मैंने लिखा, इसी तरीके से आप लिखिएगा, खाली जगह फुल स्टॉप के बाद दे दीजिएगा। जैसे कुछ वर्ड ऐसे, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट हो गया लेकिन खाली जगह देना है उसके लिए। तो जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, एक लाइन में अट गया लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बचा तो मैंने दूसरे लाइन का इस्तेमाल किया ना। इसी तरीके से खाली जगह छोड़ा तो आप भी ऐसे ही काम कीजिएगा। ये नहीं कि एक लाइन में नहीं आ रहा तो ट्रू फॉल्स का जगह नहीं छोड़े और दूसरा क्वेश्चन लिखे, ऐसा काम नहीं करना। उसके लिए भी जगह स्पेस हमें छोड़नी है। तो मैं ऐसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट हम लिखते हैं। हमने 4 तक सेंटेंस लिख लिया था, अब 5 नंबर है, चिल्ड्रेन शुड नेवर ओबे देयर पेरेंट्स।
पेरेंट्स बाय क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज फॉर अस। 6 ही रहने दीजिए, है ना। हम 5 और 6 समझ लेते हैं और आप समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको और आप खुद से समझ के बनाइएगा। 5 नंबर सेंटेंस है, क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन शुड नेवर ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चे को कभी भी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन, यानी उनका कहना नहीं मानना चाहिए। अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पेरेंट्स बाय क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज फॉर अस। माता पिता हमारे लिए कपड़े, किताबें और खिलौने खरीदते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू लिखिए, गलत लग रहा है तो फॉल्स लिखिएगा। सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, है ना। और एकदम सही सही बनाइएगा, एकदम अच्छे से बनाइएगा, पढ़ के समझ के लिखिएगा। ट्रू फॉल्स लिखिएगा तो टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल, लेकिन पूरी स्पेलिंग TRUE ट्रू, FALSE फॉल्स, है ना, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। अब तो मैं यहीं पे पढ़ाई स्टॉप करती हूँ, आप खुद से बनाइएगा। इसे चेक करने के लिए मैं आंसर लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। ओके, अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और रोज़ मैं क्लास को एंड करती हूँ तो उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो सारी गुड हैबिट टिप रिपीट मैं डेली करूँगी, है ना। तो आज का भी गुड हैबिट टिप है, स्टेइंग हेल्दी के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए है। वो ये है कि ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स इन अ डे। बोल रहा है कि ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स इन अ डे, यानी कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, यानी कि एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करना है, 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड क्या कहते हैं एट नाइट, रात में, है ना। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सो के उठने के बाद, और रात में सोने से पहले हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए। 2 बार हो गया ना। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो उसके बाद ब्रश करते हैं, और रात में जब हम उसी दिन पूरा खाना वाना खा के सारा दिन का जो भी रूटीन होता है, रात होता है, सोने जाते हैं तो ब्रश कीजिए, तब सोने जाइए। तो 2 बार हो जाएगा। ब्रश करने से जैसे हम अपने हाथ मुंह को धोते हैं अपने साफ रखने के लिए, उसी तरीके से ब्रश करेंगे तभी हमारा दांत साफ होगा। यानी कि जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे दांतों में फंस जाता है, जीभ पे उसकी गंदगी आ जाती है, तो वो चीज़ साफ हो जाएगी। इसलिए ब्रश ज़रूर करना चाहिए। ओके, ये बात सभी बच्चे जानते हैं और इसे फॉलो भी करते हैं, करना भी चाहिए, और दूसरों को भी ये बात बताइए। फर्स्ट टाइम तो सारे लोग करते हैं, सेकेंड टाइम यानी कि रात में बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए ये बात मैं बता रही हूँ कि आप सभी बच्चे ये काम ज़रूर करें। आज के लिए ये गुड हैबिट टिप फॉलो कीजिएगा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली। और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स को आपको क्या करना है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि नोटबुक में बनाओ और इसे याद करो। और जो भी एग्जाम से रिलेटेड मैंने जो आपको बताया है वो सारी बातें आप खुद भी प्रिपेयर कीजिए और दूसरे बच्चे को भी प्लीज़ 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 इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, चाहे वो आपके घर के आसपास हो या जिन्हें आप जानते हो, मोबाइल से मैसेज करके, कॉल करके आप बोल दीजिए। सभी बच्चे को ये बात ज़रूर कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर के नंबर पर सेंड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।